तो वो खैर वो चंद घंटे उनका स्टॉप ओवर था, वो जहाँ कन्वेंशन सेंटर था वहीं कैंप ऑफिस प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब के थे, तमाम बायलैटरल भी उधर हो रही थी, ये तीनों सेशन भी चल रहे थे अलहदा, जब एक ख़त्म होता था दूसरा चलता था, तो वो वापस तशरीफ़ ले आए। अब 22 तारीख को संडे मॉर्निंग जो ही मैं फजर के बाद टेलीफोन खोला तो अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, और वो 3 जगह पे रिपोर्टेड है, तफसील में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत स्पेकुलेशन हुई, मुझे एकदम से मैसेज आने शुरू हुए, ज़ाहिर है कि 2 घंटे पीछे है टर्की कि क्या पाकिस्तान कोई स्टैंड लेगा, अब तो अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो आपने देखा कि हमने कोई उसमें लहतो लाल नहीं की। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब से बात की, स्पोक्स पर्सन साहब को टास्क दिया गया, आपस में हमने ड्राफ्ट एक्सचेंज किए, और तारीख का हिस्सा है कि जो हमने स्ट्रॉन्ग उस अटैक को भी हमने जो है उसको हमने क्रिटिसाइज किया और रिकॉर्ड पे किया। देखें, ये मतलब नहीं है कि एक ताल्लुकात अच्छे हैं तो एक गलत चीज़ को भी आप सही तस्वर कर लें, तो हमने वो किया। उसके बाद चूँकि मेरी बायलैटरल मीटिंग तो चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा किन किन ममालिक से हुई, लेकिन मैंने खुसूसन फौरी अब्बास अरागची साहब को मैंने मैसेज दिलवाया अपने सफ़ीर साहब के ज़रिए। मैंने कहा कि इनके साथ आप बात करें और इनको कहें कि क्योंकि उन्होंने चले जाना था 22 को, और 100 अटैक हो गया तो उन्होंने फिर भी जाना था, तो मैंने कहा कि मैंने इनसे बात करनी इनके जाने से पहले। तो एज दी लक वुड हैव इट वो हमारी मीटिंग फिक्स हो गई, हम मिले, और मैंने उनको यही कहा कि आप हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और हमारी भरपूर कोशिश है। उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया कि आपने पाकिस्तान हैज़ कम आउट वेरी कैंडिडली एंड वेरी क्लियरली, और आपने जो हमारे साथ हुआ है उस पर आपने बड़ा हमारी सपोर्ट की है, हमारे हक़ में बयान दिया है, और हम अब चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास दोबारा बुलवाएं। हमने कहा जी, मैंने कहा मैं अभी अगले आधे घंटे में अपने जो हमारे पीआर हैं एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार यूएन में, उनको मैं अभी इंस्ट्रक्शन चली जाएंगी, सो वी विल फुली सपोर्ट यू। तो हमने वो दोबारा उनको अगले इजलास के लिए पूरी तरह सपोर्ट किया। तो ये मेरी जो मीटिंग के बाद मैंने वैसे उनको पूछा कि आपका क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी बस इस मीटिंग के लिए जो ही ख़त्म होती है तो मैं मॉस्को जा रहा हूँ। उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट प्यूटन के साथ फिक्स हुई थी बिफोर ही वुड रिटर्न टू ईरान। तो ये सारी थी यानी तफसील उस मीटिंग के हवाले से। कुछ ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो आपस में हमारी हुई, वो बेहतर है कि उसको अमानतन कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मुझे पता था कि ईरान अपना जो कुछ उनके साथ हुआ है वो बदला लिए बगैर, कोई काउंटर एक्शन लिए बगैर वो नहीं ठहरेगा। उन्होंने किसी बड़े डिप्लोमेटिक तर्ज में मुझे ये बावर करवा दिया कि हम बिल्कुल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे, हम अमन के हामी हैं, हम जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये जो हमारे साथ हुआ है हम इसका जो है वो अपना एक्शन लेंगे और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ये इतवार की दोपहर की बात है, वहाँ को करीबन 3:30 हो गए, पाकिस्तान में 5:30 थे। तो फास्ट फॉरवर्ड वो चले गए, और फिर आपने देखा कि उन्होंने कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है उसके ऊपर उन्होंने फिर अपना किया काउंटर, अपना डिफेंस में जो कुछ उनके साथ हुआ था। और लेकिन उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक, चूँकि उनके फॉरेन मिनिस्टर इन टच हैं, उन्होंने कतर को बिल्कुल ये बावर करवाया कि हम आप पे नहीं अटैक कर रहे, हमने जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है हमारे 3 जगह पे, हमने उनके बेस पे मिलिट्री बेस पे अटैक किया। तो ज़ाहिर है बात समझ आती है कि जब ईरान के कुछ हिस्से से जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, तो हमारे ऊपर जब अटैक हुआ था तो हमने काउंटर अटैक किया था, और हमने साथ ये भी कहा था कि हम ईरान पे नहीं अटैक कर रहे। ये बिल्कुल वही फिलॉसफी थी। और जैसे अफ़गानिस्तान से हुआ था तो हमने वहाँ भी अपना हिसाब बराबर किया था। उसके बाद ये कोई थोड़ी सी फिर ठंडक आई और मामला ठीक हुए, तो उसी फिलॉसफी के तहत इन्होंने कतर को फिर उन्होंने कहा ब्रदर
ऑब्वियसली उस वक्त तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन हम चूंकि हो चुका सारा को, उन्होंने कहा ब्रदर वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर रिएक्शन, वी विल रिएक्ट, वी विल रिस्पॉन्ड, it will be a measured response, but we will also contact the Qatari leadership that it is not on you, it is who hit us, it is the response to that. तो बहरहाल फिर भी दुआ भी थी, हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी रही बैकग्राउंड में कि किसी तरीके से डिग्निफाइड ये क्लोजर हो, क्योंकि ना गालबन कोई भी कंट्री ना ये अफोर्ड कर सकता है जो कुछ हो रहा था, कि करीबन 12 दिन की वॉर रही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईरान डिग्निफाइड तरीके के साथ अपना बदला उतारने के बाद सीज़ फायर फिर हुई और वो सीज़ फायर होल्ड कर रही है। हमारी एफर्ट ये है कि ये सीज़ फायर परमानेंट हो और उनके जो डायलॉग जो डिप्लोमेटिक है वही वे फॉरवर्ड है, क्योंकि फिर ईरान तक ये मामला नहीं ठहरता, ये फिर बहुत आगे जाता। और जाहिर है कि जब आप पे अटैक होता है, जब आपकी कौम देख रही होती है, तो आपको कोई भी गैरतमंद कौम हो तो वो यानी लाइंग लो इस तरह नहीं लेती कि आपने अटैक किया, अच्छा जी हम जी माफ़ी मांग दें, हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी जो भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह निभाई।